मुझे क्या मालूम कि मेरे बच्चे इतने गंदे हो जाएंगे। इसकी परवरिश में खराबी है। मेरी बात सुनो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ मुंबई। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते दीपावली है। सभी वर्करों को फंड, बोनस, गिफ्ट और वेतन देना है। तो मौत खाते से रहना। अच्छा, घर के अंदर रहना तो लाख लगा के अंदर से रहना। मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन सेठ जी देखिए, इतने वर्कर वहाँ है काम करने वाले, उन्हें क्यों दीजिए बात देंगे? आपको जाने क्या जरूरत है वहाँ? तुम नहीं समझोगी। मैं समझूंगी। साल में यही एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार पर हम अपने सभी प्यारे प्यारे वर्करों को गिफ्ट देते हैं, फंड बोनस देते हैं, वेतन देते हैं, गिफ्ट देते हैं। अच्छा, तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। जाइए स्वामी, लेकिन जल्दी आना, मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी। क्या को चिंता करती हो? मेरी बात सुनो। क्या कह रहे हैं? दिल दीवाना पागल है। सच में? दिल दीवाना पागल है। ये दिल दीवाना पागल है। तो दिया निशानी है। दीवाना पागल है। दिया निशानी है। दीवाना हरामजादे क्या कह रहा है? आग हम लगा देंगे ठंडे ठंडे पानी में। अरे हरामजादे, आग मैं लगा दूंगी तेरे भरी जवानी में। वक्त आने पर सब पूछूंगी क्या क्या करना, लेकिन अभी कमरे में आराम करती हूँ। सबनम हाय भैया, मेरा दीवाना ऐसा। हाँ हाँ ठीक है। अरे मेरे राजा, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? क्या बात है, आजकल सूखे जा रहे, कुछ खा नहीं रहे। तुम्हारी चिंता में हमेशा रहता हूँ, लेकिन एक बात कहो, तुम्हें वहाँ पड़े रहती हो, अकेला मैं वहाँ पड़ा रहता हूँ, परेशान क्यों नहीं रहूंगा। आप दुबले पतले हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। एक बात हम जानना चाहते हैं, बातों को छोड़ो, हम यह जानना चाहते हैं
क्या रजुआ के विषय में मैंने कहा था, क्या क्या किया उसके विषय में? किसके विषय में? रजुआ के। राजे के विषय में? हाँ। अरे मेरे राजा बहुत अच्छा फायदा उठाई हूँ। क्या किया तुमने? कमरे में बैठे थी तो रजुआ आया, हाँ कह रहा मम्मी नमस्ते। मैंने बोली बेटा खुश रहे, प्यार से। हाँ। कह रहा मेरी माँ बीमार है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। हाय दैया कसम जवानी की नमक लगा के मौका मिल गया। नमक लगा दिया? और क्या? कैसे? बता रही हूँ ना। मैंने बोली 5,000 रुपये चाहिए, उसकी माँ बीमार है। ठीक है मैं बोली दूंगी, लेकिन बेटा मेरा छोटा सा काम करना होगा। तो कह रहे अरे माँ एक छोटा सा काम क्या बात कर रही हो, कह दो तो मैं अपनी जान दे दो। मैंने बोले नहीं, जान नहीं चाहिए। देख राजू तू जवान मैं जवान, चलने मेरी सेहत की मजे उठना। हाय दैया लौटा गरम हो गया। गरम हो गया? मेरी बात का इनकार कर दिया तो मैंने उसको 2 तमाचे लगाई गाल पर। क्या हुआ? बदतमीज मेरी बात को नहीं माना तो गुस्सा आ गया। इतने में मैंने उसे अपने आप में पकड़ ली, आवाज लगा दी, सेठवा गया। सेठवा गया तो मैंने फायदा उठा ली। अरे सेठ जी मेरे कमरे में आकर मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मौका पाए धक्का मार दी, घर से बाहर हो गया। बहुत अच्छा किया। मैंने तुमसे यही कहा था ना किसी तरीके से घर से उसे निकालो। अरे मेरे राजा वो तो ससुरा घर से बेघर हो गया, और लेकिन जब बचा है वो ससुरा अमर। अमर किसी दिन उसे भी रास्ते से हटा देंगे। लेकिन मेरे राजा पहले मेरी बात सुनो। कौश हुआ? जितना जल्दी हो सके आप यहाँ चले जाओ। माहौल गरम है, कमरे में कोई भी आ सकता है। बैठ जाएंगे, फंस जाओगे, बहाना फूट जाएगा ना। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। सही समय वक्त भी बुलाऊंगी, इंतजार करना होगा। ठीक है। खुश रहो बेटा, झुक झुक जियो मेरे लाल। अरे हमारे बेटा तू क्या देखी हो, घबराया हुआ है, तेरे आंखों में आंसू है। लेकिन छोड़ सारी बातें बाद में बताना। चल अभी गरम गरम ऑमलेट पराठा बनाई हो, खा ले, उसके बाद बातें बता। चल मेरी बात सुनो। राजू भैया बता दे, नहीं पढ़ रहे। भैया राजू कहाँ गए? भैया राजू कहाँ गए? हाँ हाँ एक बात बता, तू रो क्यों रहा है और राजू भैया को पूछ रहा है? सबसे पहले रोने का वजह बता मुझे, क्यों रो रहा है तू? आप तो अच्छी तरीके से जानती है क्या कि बाबूजी ने जब से हम लोगों को मारपीट कर भगा दिया। हाँ बेटा, हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। जानती हूँ। पैसे की कहीं से आमदनी नहीं थी क्या? मजबूर होकर भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। माए भगवान, तू ये क्या कर रहे हो? राजू ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी? हाँ माँ। क्यों? शहर में जाकर ये गाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जानती है माँ, हाँ घर में हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तेरी माँ की तबीयत खराब है? इस वक्त मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारे पास पैसा नहीं था, मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास आए माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए। लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। एक बात बता, भैया कहाँ है माँ? तो ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
अरे तेरी सब मेरी माँ जरूर हो, लेकिन हूँ तो तेरी माँ। तेरी माँ बीमार है, यानी कि मेरी दीदी बीमार है, और तुझे की बात के मुंह में लग रही है। मुझे बताया नहीं, क्यों खबर नहीं किया? माँ, हम दोनों बहुत डर गए थे माँ, इसलिए आपको सूचना नहीं दे पाए। आप तो क्या कह रहे हैं, राजू भैया यहाँ आए थे? हाँ माँ। एक बात तो बता, अगर राजू यहाँ आया होता और तेरी माँ बीमार है मुझे बताया होता तो मैं राजू को पैसे क्या, राजू को साथ में लेकर आती, तुम्हारी माँ की इलाज करवाती, तुम्हारे कॉलेज की फीस भरती, तुम्हारे घर में राशन भरती। अगर राजू यहाँ आया होता तो मैं आती नहीं क्या? मैं तेरी सर की कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ आया ही नहीं है। कैसी बात कर रहा है तू? ये आप सच रही हूँ माँ? मैं सच कह रही हूँ, भैया यहाँ आए ही नहीं। तेरे बाबूजी कसम खा के कह रही हो, तेरा भाई यहाँ आया ही नहीं है। माँ तुम झूठ बोल रही हो, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भैया यहाँ पर आए। समझ गई बेटा, समझ गई। अगर मेरे जगह पे आज तेरी सगी माँ होती तो तू उसकी बात मानता। मैं तो हूँ सौतेली माँ, मेरी बात क्या ही मानेगा तू? लेकिन देख, मल्होत्रा जी मुंबई से आए हुए हैं, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है ना, उन्हें बुलाती पूछ ले। मैंने तो चाचा बॉम्बे से आए। हाँ बेटा आए हैं। जरा बुलाओ माँ, बुलाओ ने। मल्होत्रा जी आइए। अरे वाह, मैंने तो चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? चाचा, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को घर से अलग कर दिए। हाँ, ये तो अच्छी तरह हम से लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे। जानते हो चाचा, बाबूजी की चिंता में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब है। हमारे पास पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। ये तो समझता हूँ अच्छी तरह से। मजबूर होकर भैया बाबूजी के माँ की इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। चाचा बताओ, हमारे भैया कहाँ हैं? एक मिनट। हाँ क्या कहा तुमने कि यहाँ पर राजू आया था? हाँ चाचा। ना बेटा ना, हम 3 दिन से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर राजू आया ही नहीं। भगवान कसम खाकर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा ही तो नहीं। आप क्या कह रहे हो चाचा, भैया यहाँ आए ही नहीं? नहीं बेटा नहीं, अमर तुम जानते हो मेरी आदत से वाकिफ हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और भगवान कसम खाया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। अरे भैया यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए चाचा? चिंता मत करो, हम है ना। बाकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो हम है, परेशानी सब दूर हो जाएगी बेटा। दूर से आ रहे हो, सबसे पहले चलो शरबत पानी पियो, खाना खाओ, उसके बाद में तुम और हम और तुम्हारी माँ चल करके राजू को खवा देंगे बेटा। क्यों परेशान है? हाँ चाचा, प्यास लगी मुझे। देख हमारे बेटा, सौतेली माँ हूँ जरूर, लेकिन हूँ तेरी माँ। मेरे दिल में भी तुम लोग की बहुत मोहब्बत है बेटा। देख हमारे बेटा, तू अंदर कमरे में बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ खाने पीने के लिए, खा पी ले। बाबूजी को ले हुई, तेरे माता पिता होगी, मैं रहूंगी, सब लोग साथ में मिलकर राजू को ढोने चलोगी। तू मैं अभी गई अभी है। हाँ माँ। ऐसे खाली शरबत देना ठीक नहीं है। देख इसके लिए नहीं। अगर बेटा देख, मैं जल्दबाजी में शरबत बना पाई हूँ, तो ये पी ले, उसके बाद चलते हो तेरे भैया बने पी।
पी ले बेटा पी ले। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये शरबत इतना कड़वा क्यों हो रहा है? अरे बेटा मेरी गलती से हो गया। आखिर क्या बात है ना, शक्कर मोटी थी, पिघल नहीं रही थी, मैंने मिक्सर में डाली घुमा दी, लेमन निचोड़ते हुए लेमन का टुकड़ा गिर गया, वही बीज हो गया, पिस गई, कड़वा और कुछ बात नहीं, पी ले पी ले। अच्छा हाँ बेटा ऐसा ही हो सकता नींबू का बीजा था, हो सकता फंस गया होगा। है। हाँ ठीक है पी ले पी ले पी ले। क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा हाँ बोलो। ये शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? जलन हो रही है? कुछ नहीं डाला? नहीं बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं। आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। कामयाबी मिल गई, चिंता मत करो, रास्ते से एक ही हट जाएगा साला। अरे मेरे राजा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कमीना मर गया लगता है। जाके चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। काम हो गया कि मर गया साला। मर गया चलो भाग जाती हूँ। इसी तरह की बात नहीं, इसी तरीके से रास्ते से सबको हटाते हैं। अमर तुझे क्या हो गया? राजू भैया बेटा अमर, राजू यहाँ नहीं है, यहाँ राजू नहीं है। हाँ चलेंगे लेकिन राजू इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है। पागल हो गया जी। मैंने तुझे जहर डाला था, जहर? उसमें जहर डाला था अच्छा कि रास्ते का कांटा हट जाएगा, लेकिन सारा पागल हो गया है। ए मेरे राजा, तो भी ठीक है ना? नहीं मर गया लेकिन पागल हो गया, क्या ही बताएगा ये? इसी तरह से हाँ। एक एक को रास्ते से हटा देंगे। लेकिन मेरे राजा, मुझे ऐसा लगता है अब चलना चाहिए, जो सेठानी जी बैठी है उनसे मुलाकात देखो करनी देखो चाहिए। ठीक कहती हो, चलो हम चले उसके पास। या भगवान, मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है ऊपर वाले? बाबूजी के पास पैसे खो गया, बाबूजी ने पैसा भी नहीं दिया, हमें मार कर भगा दिया, मेरे माथे पे जो कलंक का टीका लगा दिया है कि जिसके लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता। घर में हमारी माँ बीमार है, कैसे माँ का इलाज कराऊं, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भगवान भैया क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे ये क्या कह रहे हो?
चलो अस्पताल ले चलो भैया, नहीं कुछ भी अनर्थ हो सकता है। या भगवान, क्या करूं, कहां से माँ को हॉस्पिटल ले जाऊं? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मैं माँ का इलाज करा दूं। पैसा नहीं है? हाँ भाई। अरे आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने, क्या हुआ? बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया भैया, बल्कि लात से मार कर धक्के भगा दिया हमें। भगा दिया? क्या करोगे भैया? कैसे हमारी माँ का इलाज हो? किसी ने कहा है, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वो मौजें सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की तबीयत खराब है भैया, आपके पास पैसा नहीं, अगर माँ की जान बचाना है आपके एक काम करना पड़ेगा भैया। अरे कोई उपाय बताओ भाई, मेरी माँ का इलाज हो जाए बस। अगर माँ की इलाज कराना है, जान बचाना है, आज आपको भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या करिए? हाँ भैया, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वाह रे भगवान, हमारी कैसी परीक्षा ले रहे ऊपर वाले। हमें अपनी माँ का इलाज कराने के लिए भीख मांगने से मजबूर कर दिया है। हाँ भैया, वाह रे ऊपर वाले, तेरी जैसी मर्जी है अब ऐसा ही करेंगे। आज हम अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगे। भैया बाबू, भैया बाबू, आप मेरी मदद कर दो, हमारी माँ की जान बचा लो। हमारी माँ के सिवा दुनिया में हमारा कोई नहीं है बाबू। जिसके पास जो कुछ हो, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये देगा भैया, अरे हमारे मातारी बचाएंगे। आप सबका ऐसा नहीं भूलेंगे। घर में तड़पा तो बाटी में आज मेरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के दरे। मदद कैसे दिया है, आप ही लोगों से कराओ। राजकुमार की मम्मी साहब, आपके लिए जान बचाने के लिए से राजमणि लेकिन राजकुमार के चाचा साहब हैं, आपको जान बचाने के लिए, इलाज कराने के लिए बहुत पैसा देते हैं। शुक्रिया। आगे विवेक प्रधान जी पढ़िया पढ़ी पावन धरती से मालिक करे भैया की प्रधानी बरकरार रहे। मालिक रोजी रोजगार में बरकत दे, बाल बच्चे खुशहाल रहे। जो इस गरीब की मदद किया है भैया को हमारी उम्र लग जाए। दवाई के बरे हमारे साहब आपको दे रहे हैं इलाज कराने के लिए। शुक्रिया। सुझाई
नाथ विश्वकर्मा जी, ये विश्वकर्मा जी की तरफ से हमारी मदद में 20 रुपया है। मालिक करे भैया खुश रहे, उनके बाल बच्चे खुश रहे। के बड़े भाई घर मालिक साहब श्री रामचंद्र जी आपको इलाज कराने के बाकी दवा कराने के लिए बहुत पैसा देने शुक्रिया। कुछ पैसा दवाई मदद कर दिया है। हाँ भैया, मालिक आप सबको खुशहाल रखे, आपके बल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे, उन्हें हमारी बल लग जाए। इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है भैया। चलो भाई, भैया देरी मत करें, जब देखे माँ की तबीयत कैसे है, उन्हें हॉस्पिटल लेके चलना बहुत जरूरी है भैया। हाँ भाई। ए राजू, तुमने सब क्या पहना है और तुम भीख मांग रहे हो? तुम्हारे ऊपर क्या मजबूरी आ गई राजू, मुझे बताओ।